नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट जीवन रेखा हॉस्पिटल, कानपुर। आज के इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, जो कि आम आदमी के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि जो रॉड और प्लेटें होती हैं वो कौन सी लगनी चाहिए, स्टील की, टाइटेनियम की। ये ऑप्शन अक्सर मरीज को दिए जाते हैं कि आप कौन सा इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे स्क्रू हो या जो वायर हो। इसमें अक्सर आदमी को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लगवाएं, क्योंकि कॉस्टिंग का डिफरेंस होता है। अपने इंडिया में आदमी चाहता है कि सस्ता काम हो जाए और अच्छा काम हो जाए, तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। 4-5 हेडलाइंस में बता दूँ। नंबर 1, कंपोजिशन क्या होता है इनका इम्प्लांट्स का। नंबर 2, इम्प्लांट वेट। नंबर 3, रेट ऑफ इन्फेक्शन एंड MRI कंपेटिबिलिटी एंड कॉस्ट। कंपोजिशन में तो ये है कि जो हम लोग नॉर्मली स्टील देखते हैं बाज़ारों में, वो स्टील हम लोग यूज़ नहीं होती है। वो वर्टिकल जो स्टील होती है वो अलग, उसमें मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, कोबाल्ट, ये सब होता है। और एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये प्रॉपर्टी, इसमें भी रस्टिंग बहुत आसानी से नहीं लगती है, जबकि जो टाइटेनियम इम्प्लांट होते हैं वो ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, तो उनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम उससे बहुत कम होती है। नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड वेट ऑफ द इम्प्लांट इज़ नेचुरली बहुत कम होता है इम्प्लांट का। अगर हमारा ये मान लीजिए स्टील का कोई इम्प्लांट 400-300 ग्राम का है, तो वो इम्प्लांट टाइटेनियम वाला 100-150 ग्राम के आसपास का ही होता है। स्ट्रेंथ के मामले में ये ऑलमोस्ट उससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है स्टील के इम्प्लांट से। अच्छा, स्टील के इम्प्लांट में चूँकि मेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए ब्रेकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और टाइटेनियम के इम्प्लांट में थोड़ा मेलेबल होता है, ऑलमोस्ट बोन की स्ट्रेंथ के बराबर का मेलेबिलिटी होती है, तो उसके ब्रेकिंग के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। रेट ऑफ इन्फेक्शन, चूँकि ऑलमोस्ट इनर्ट मटेरियल है, टाइटेनियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर जमा हो जाती है बॉडी में लगने के बाद, तो इन्फेक्शन का भी रेट बहुत कम रहता है इसमें। नंबर 3, अगर जॉइंट के आसपास हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, कोई इम्प्लांट डाल रहे हैं, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इम्प्लांट टाइटेनियम का डलवाएं, क्योंकि टाइटेनियम का इम्प्लांट MRI कंपेटिबल होता है। आप MRI बाद में भी करा सकते हो, सर्जरी के बाद भी। और स्टील के प्लांट में ये सब रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि हम आसानी से उसके इम्प्लांट बड़े होने के बाद में MRI आसानी से नहीं करा सकते। MRI में वो दिक्कत करता है। कॉस्ट थोड़ा सा महंगा जरूर होता है उसका, लेकिन लाइफ लॉन्ग होता है। अगर हमारा कोई चीज़ स्टील की 10 रुपये की आ रही है, तो हो सकता है आपको वो 30 की या 25 की पड़े। फ़ायदे देखते हुए इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था सभी लोगों को कि हड्डी जुड़ने के प्रोसेस में, चाहे इम्प्लांट स्टील का हो, चाहे इम्प्लांट टाइटेनियम का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही टाइम बराबर लेता है। अगर आपको हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो या कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे।